बताइए दीदी। हाँ जी, मेरा एक सवाल था कि नहीं, आप जैसे आपने बताइए। बात हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बात की कि हमारी रसोई घर में ही काफ़ी सारे ऐसे मसाले होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी बीमारियों में बेशक इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना आए, लेकिन छोटी-छोटी बीमारियों को वो ठीक कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा-सा अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी सभी के साथ में, कि जैसे जब कभी खांसी उठने लगती है एकदम से कि वो रुकती नहीं है, अचानक से खांसी शुरू हो जाती है, तो जब अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके लगभग आधा इंच का उसे छील कर धोकर आप अपने मुंह में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके चबा के उसका रस लेते रहेंगे तो तुरंत, एकदम तुरंत सेकंड भर के अंदर ही आपकी खांसी तुरंत रुक जाती है। बहुत ही आराम मिलता है उससे। तो ये हकीकत है कि रसोई घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लगभग हर भारतीय परिवार की रसोई घर में आपको मिल जाएंगी, आसानी से उपलब्ध होती है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ऐसी और कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जो कि लगभग हर घर में पाई जाती हैं, खास करके रसोई घर देखिए में दीदी, कोई ऐसे मसाले या कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि अभी मैंने अब अदरक की बात की। हाँ, जी। अभी मैं अब यहीं पे अब मैं आपको, अभी तो मैंने बोला था कि छोटी समस्याएं, अब मैं बात हम्म। करता हूँ बड़ी समस्याओं की। कि बड़ी समस्याएं भी अपने रसोई घर के मसालों से पूरी तरह से ठीक होती है। जरूरत हम्म। होती है विश्वास की और जी। समय की। अब कल मेरे पास फोन आया, मेरे बगल में एक चैंपियन ड्राइवर है। उन्होंने कहा भैया मेरे साथ एक भाई है, चैंपियन चलाता है, उसके हम्म। पिताजी को लीवर का कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और घर ले आए हैं। एक बार आप बात हम्म। कर लो। मैंने कहा कि बात करा दो। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहे जी उनकी नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग, मल से हम्म। ब्लीडिंग और मूत्र से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। हम्म। मैंने कहा जी। देखो अब यहाँ पे डॉक्टरों ने बोला ही है, तो एक बेटे होने के नाते आप अपना फर्ज निभा रहे हो, अपने पिताजी को घर लाके सेवा कर रहे हो। मैं एक बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। मुझे जो मालूम है आपके पिताजी को कष्ट मुक्त बनाने में, रोग मुक्त कर पाऊं या ना कर पाऊं मुझे नहीं हम्म। मालूम, लेकिन कष्ट मुक्त करने में जरूर मदद करता हूं। मुझे जो मालूम था मैंने उनको बताया। फिटकिरी और नीम के तेल का प्रयोग, आप विश्वास कीजिए, आज शाम को 5 बजे फोन आया, मेरे पिताजी के हम्म। चेहरे पे हद से ज्यादा रौनक आ गई। बीती हम्म। 24 घंटे, 24 घंटे फिटकिरी और नीम के तेल और दूध मैंने उनको, और जो कि वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, ना ही उनके मतलब पिछले 1 महीने से कुछ नहीं खा रहे थे। मैंने कहा जी आधा आधा चम्मच जाएगा, आप आधा आधा चम्मच जीभ में डालना शुरू करो। मुझे पूरा हम्म। भरोसा है कि उनकी जो एक कष्ट हो रहे हैं ना, रक्त स्राव का, हम्म। वो खत्म हो जाएगा। मैंने किसी वैद्य के मुंह से और कई जगहों से सुना है कि नीम के तेल को 5 बूंद अगर नियमित रूप से प्रतिदिन हम्म। सुबह शाम सेवन किया जाता है तो किसी भी स्टेज के कैंसर को नष्ट किया जा सकता है। किसी भी स्टेज के कैंसर को। अब फर्क यह है कि भाई सामने वाले की उम्र भी तो उतनी लिखी होनी चाहिए। भाई इधर हम्म। बाई द वे आज हाथ खड़े करके आगे सारी चीजें खराब हो गई, और हम नीम का तेल ले रहे हैं। हो सकता है उसको 2 महीने लगना है, 6 महीने लगना है, 7 महीने लगना है। जब तक हम्म। उसकी उम्र है या नहीं है, तो हम क्यों ना पहले दिन से, जब हमें पता चलता है तभी से हम उन घरेलू उपचारों को अपने जीवन में शामिल कर लें, अपने खान पान में शामिल कर लें, जो हमारे कैंसर को लड़ने से और उसको नष्ट करने में मदद करता है। हम्म। एलोवेरा का रस, एलोवेरा का रस अगर नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो गर्भाशय का कैंसर पूरी तरह से नष्ट होता है। पेट के कैंसर में 2017 में, जब मैं 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद, जबकि मुझे उतना कोई खास ज्ञान नहीं था, सिर्फ राजीव भाई की आवाज की वजह से मेरे अंदर इतना विश्वास था कि सामने वाला कोई पूछता था तो मैं विश्वास से बोलता था, आप करो, चिंता ना करो, नुकसान तो कुछ होना नहीं, ठीक हो जाओगे। तो नासिक से मुझे आज भी याद है कि पेट का कैंसर के दादाजी की उम्र के थे, उनका आया था कि पेट में कैंसर है। तो उस वक्त गेंदे का फूल, एलोवेरा, तुलसी, गेंदे के फूल, एलोवेरा, तुलसी, गौमूत्र उनके पास उपलब्ध नहीं था। सिर्फ इसकी ही चटनी बना के उनका रस पिए तो 3 महीने बाद उनके डॉक्टर हैरान थे कि इनके कैंसर सेल्स नष्ट हो गए। अब क्यों नष्ट हुए? क्योंकि वो आगे कुछ करने लायक उनकी स्थिति नहीं थी। अगर उनके परिवार में, उनके बच्चों के पास धन दौलत होती तो जरूर इधर उधर भटकते रहते। वो आश्रम में थे, इसीलिए वो चीज उन्होंने किया जो उनके सामर्थ्य में था। तो रसोई घर, हम्म। मैं तो रसोई घर के बारे में सबको यही कहूंगा
इसका एक सीधा सा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हर कोई माँ गर्भ से होती है, तो कोई भी इंसान मुझे आके बता दे कि हाँ जी ये गर्भावस्था में है, आज इसको ये वाली दवाई खिलाया है तो इसका हाथ बनेगा, आज इसको ये वाली इंजेक्शन दिए हैं तो इसकी आंख बनेगी, आज इसको ये वाला कैप्सूल दिया है तो इसकी नाक बनेगी, इसकी हड्डी बनेगी, इसका ये बनेगा। ऐसा कभी सुना आपने? सोचा नहीं। किससे बना है वो पूरा शरीर? माँ के भोजन से। माँ ने 9 महीने में जो खाया उसी से वो पूरा बच्चा तैयार हुआ। यानी हमारा शरीर अगर स्वस्थ रह सकता है तो सिर्फ भोजन से स्वस्थ रह सकता है, और रोग मुक्त हो भी सकता है तो सिर्फ भोजन से हो सकता है। जरूरत है अपने भोजन को पहचानने की। और भोजन, ये जो भोजन है ना, जैसे जाने अनजाने में अगर मैं आज बोलूं इस मंच से कि आप लोगों ने कपूर आप लोगों ने खाया है, तो कई लोग कहेंगे जी मैंने तो कपूर कभी खाया ही नहीं। मैं साबित कर सकता हूँ कि हर इंसान अपने जीवन में कपूर खाया है। और कपूर होम्योपैथ के हिसाब से, होम्योपैथ के ज्ञानानुसार एक ऐसी औषधि है जो हर दुष्प्रभाव, आपके शरीर में दुष्प्रभाव करने वाली औषधि की काट है। ऐसी कोई भी औषधि जो आपके शरीर को सूट नहीं करी और आपने कपूर का सेवन कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं या उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है कपूर। अब कपूर हमने खाया कैसे, ये थोड़ा सा आपको विश्लेषण करूं। हर इंसान पूजा, हर घर में पूजा होती है, पूजा करते वक्त कपूर को भी हाथ से छूते हैं और प्रसाद को भी हाथ से छूते हैं। क्या उस प्रसाद जो हमें मिलता है, क्या उसको पानी में धो के खाया? नहीं, बिल्कुल। उस पे कपूर लग गया था। जितनी मात्रा में चाहिए, कपूर की जो एक मात्रा है वो 1 मिलीग्राम है। अगर आप रोगी हो जाते हैं तो 1 से 2 मिलीग्राम, ज्यादा से ज्यादा 125 मिलीग्राम की खुराक बताई गई है आयुर्वेद के अनुसार। यानी आप जाने अनजाने में आप कपूर का सेवन कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान की कथा हो या घर का कोई पूजा पाठ हो, एक तरफ आपने कपूर छुआ, दूसरी तरफ से आपने अपने प्रसाद को छुआ और उस प्रसाद को आपने सेवन किया, तो आपके शरीर में कपूर चला गया। इसी तरीके से कई सारी औषधियां जाने अनजाने हमारे शरीर को मिलती रहती है, जो हमारे शरीर को रोग मुक्त बनाता रहता है। जिस तरीके से हम धनिया, आपके सब्जी में धनिया डलता है, आप धनिया ले रहे हैं तो ठीक है, आपके शरीर में जलन उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस दिन धनिया आप अपने सब्जी में, धनिया आप निकाल दो, 7 दिन आप अपने सब्जी के अंदर धनिया डालना बंद कर दो, 8वें दिन आपके पेशाब में जलन होगी। कोई भी गलत काम नहीं करोगे तब भी आपके बाथरूम में जलन होगी, अगर 7 दिन आपके भोजन में धनिया नहीं मिला तो। जी। इस तरीके से रसोई घर का बहुत महत्व है। ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, और प्रथम औषधालय ही नहीं, ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित, शुद्ध और जिसकी पहचान हर किसी को है। आपको आयुर्वेद की एक औषधि के बारे में कोई बता दे कि जी आप बच का चूर्ण लीजिए, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो बच की पहचान नहीं है, कैसा होता है, क्या होता है। अगर किसी ने बोला कि आप जीरा खा लीजिए, तो आपको मालूम है ये जो मैं खा रहा हूँ जीरा ही है, शुद्ध है। इसीलिए रसोई घर, हर परिवार को रसोई घर से परिचय होना है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में तो ये मैं पिछले 5 सालों से, लेकिन 2 सालों से हमारे पास टेस्टिमोनियल है जो हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल के लिंक पे डला हुआ है। हर दिन हर ऐसी ऐसी समस्याएं, एक ऐसी समस्या है जिसको मिर्च देखने से जलन होती थी, खाने से नहीं, देखने से। अगर वो रोग हमारे रसोई घर का धनिया, जबकि 12 साल से हजारों दवाइयां कराने के बावजूद भी वो रोग नष्ट नहीं हुआ, और वो नष्ट हुआ धनिया मिश्री से और घी से, और वो भी मात्र 15 दिनों में। मतलब कोई खाए और जलन हो तो समझ में आता है, देखने से जलन होती है और वो भी सर में, और सर में जलन भी होने लगती थी मिर्ची को देखने से, और खुजली भी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ चीजें अनुभूत मतलब हमें इसमें मिला,
तो आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं, राजीव भाई की कृपा है, माँ बाप के आशीर्वाद हैं कि ऐसे ऐसे मतलब सफलताएं मिली है कि हमें और दिन प्रतिदिन इसमें दिल जान से काम करने का मन करता है। लगता है कि हर किसी तक हम पहुंचे और हर किसी को ये बताएं कि जी रसोई घर को पहचानो, रसोई घर को ठीक कर लो, अपने रसोई घर को ठीक कर लो, बाकी सब चीज अपने आप धीरे धीरे ठीक होगा। देखो कल का किसी, अगले पल का किसी का भरोसा नहीं, तो जब तक हैं तब तक शेर बने रहो, डरो नहीं, अपना खून अपने आप खुद के दुश्मन मत बनो, हम्म। डर के अपना खून खुद मत जलाओ। वही खून बनाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, कई बार जरूरत पड़ने पे दवाइयां खानी पड़ती है, कई बार जरूरत पड़ने पे आपको ब्लड अलग से चढ़ाना पड़ता है। तो जिस चीज से हम खून बचा सकते हैं बड़े आसानी से, देखो आप मेहनत करना है, आपको नौकरी करनी है, आपको मोटरसाइकिल चला के अपना काम करना है, काम पे जाना है, उसमें खून जलना है, वो तो जलना है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, वो तो जीवन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन तो जानबूझ के खून जला रहे हैं, उल्टा सीधा सोच के, बार बार डर के, उसे बंद करें।